इस्लामाबाद के अंदर 3 क्लास डिवीजन्स हैं, एक अपर क्लास यानी मसाइल से पाक, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा है लोअर क्लास यानी मसाइल ही मसाइल। तो आज का हमारा टॉपिक भी लोअर क्लास है। वैसे तो इनके मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन सबसे गंभीर मसला है मुतासरीन का मसला, यानी मुतासरीन के प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हुए किस नौयत के मसाइल हैं। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो आज डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सादा अल्फाज में इस तरह से कि जब इस्लामाबाद शहर को आबाद करना शुरू किया गया तो यहाँ पर बेशुमार छोटे बड़े गांव आबाद थे। सीडीए को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी किसी सेक्टर को आबाद करने के लिए, तो वहाँ पर मौजूद जो आबादी थी, जो गांव थे, उनको उठाना दरपेश था। अब उन गांव वालों को उनकी ज़मीनों के बदले में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर प्लॉट्स अलाट किए गए। तो इस तरह से उन गांव वालों को मुतासरीन कहना शुरू कर दिया। अब इनको प्लॉट अलाट किए गए, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इनको प्लॉट्स अलाट किए गए। अच्छा, अब जब इनको ज़मीनों के बदले में प्लॉट अलाट किए गए तो 3-4 तरह की चीज़ें वहाँ पर एट अ टाइम की गई सीडीए की तरफ से। एक तो ये था कि ज़मीन पूरी नहीं थी और उनको प्लॉट अलाट कर दिया गया, और फिर ये किया गया कि डबल अलाटमेंट कर दी गई, और उसके अलावा फिर फेक अलाटमेंट भी की गई। यानी उस वक्त शुरू में ही इनको मसाइल की नज़र किया गया। अब इस टाइम हम 2025 में बैठे हुए हैं। आप सोचें कि अगर एक बंदे को अलाटमेंट हुई है 1990 के अंदर, और उसके बाद आज इतनी दफ़ा ट्रांसफ़र्स होने के बाद जो आज मौजूदा अलाटी है, ज़रा सोचें कि उस बेचारे का क्या कसूर है कि उसने सीडीए के सेक्टर के अंदर प्लॉट ख़रीदा है, जबकि हो सकता है कि वो 10 से 15 दफ़ा ट्रांसफ़र होने के बाद आज उसके हिस्से में आया हो और आज उसका वो मालिक है 2025 के अंदर। तो वो भी उन मसाइल का सामना उसी तरह से कर रहा है जैसे पहले लोग करते आए हैं आज तक। यानी सीडीए एक नाम से दूसरे नाम के ऊपर प्लॉट को ट्रांसफ़र करता है, और साथ ही साथ मसाइल भी उसी नौइयत के उसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगले बंदे को। यानी मसाइल पिछले हैं सारे, लेकिन ट्रांसफ़र वो जैसे जैसे आगे ट्रांसफ़र चल रही हैं वो मसाइल साथ साथ चल रहे हैं। आज ये नौइयत है कि इन मुतासरीन के सेक्टर के अंदर परचेज़र बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है कि अगर मैं प्लॉट परचेज़ करता हूँ तो क्या पता कि कल को मेरे साथ भी इसी तरह के मसाइल हों। यानी मैं आपको बताऊँ कि अगर एक प्लॉट 1990 के अंदर अलाट हुआ है, और मान लें कि वो अलाटमेंट फ़ेक अलाटमेंट थी या ज़मीन पूरी नहीं थी, और उस जो गांव वाला था तो उसके बदले में प्लॉट अलाट कर दिया गया। अब कसूर तो था या तो सीडीए का कसूर है या फिर उस फर्स्ट अलाटमेंट जिसके नाम हुई है उसका कसूर है। आज जो बंदा 2025 के अंदर ट्रांसफ़र करवा रहा है वो कैसे इससे मुतासिर हो सकता है। यानी हद है कि आज वो बंदा बेचारा जिसको पता ही नहीं है, जिसको इल्म ही नहीं है, और आप जानते हैं कि आई सीरीज़ के लोग पता नहीं कैसे किस तरीके से पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके यहाँ प्लॉट ख़रीदते हैं, क्योंकि सस्ते सेक्टर्स हैं, चाहे वो I11 हो, I12 हो, I14 हो या 15-16 हो। तो वो लोग बेचारे जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके इन सेक्टर्स के अंदर प्लॉट ख़रीदते हैं, तो वो भी मुतासरीन में शामिल हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहला अलाटी था या फर्स्ट जिसको अलाटमेंट हुई थी। तो सबसे बड़ा तो कसूरवार सीडीए है, लेकिन हम उसको भी कसूरवार ठहरा लेते हैं, फर्स्ट अलाटमेंट जिसके नाम हुई। लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफ़र्स का सिलसिला चलता आया, और मुमकिन है कि आज आपके नाम पे जो प्लॉट है वो हो सकता है कि 10 से 12 दफ़ा इससे पहले सही सलामत ट्रांसफ़र हो के हमारे तक पहुँचा है। यानी सीडीए ने हर बार उसको क्लियर किया, उसकी एनडीसी क्लियर की, उसमें ये देखा गया कि ये प्लॉट जेन्युइन तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, और फिर आज वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन आज मसाइल किस नौइयत के लोग फेस कर रहे हैं। यानी आज एक अगर कोई मुतासरीन के किसी सेक्टर का प्लॉट आपने क्लियर कराना हो तो उसके जो एनडीसी है, यानी नो डिमांड सर्टिफिकेट, जिसके बगैर प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता होता, तो वो लोग बेचारे जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके इन सेक्टर्स के अंदर प्लॉट ख़रीदते हैं, तो वो भी मुतासरीन में शामिल हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहला अलाटी था या फर्स्ट जिसको अलाटमेंट हुई थी। आज का जो मौजूदा अलाटी है, चाहे उसकी 10वीं ट्रांसफ़र ही क्यों ना हो,
उसको ये कहा जाता है कि आपका ये प्लॉट जेन्युइननेस में जाएगा। इस प्लॉट का हम देखेंगे कि 1990 के अंदर जिस बंदे को ये प्लॉट अलाट किया गया था, क्या उसकी ज़मीन पूरी थी या उसके जो जो उस वक्त का क्राइटेरिया था वो उसके ऊपर पूरा उतरता था, कि हम उसको आज जेन्युइननेस में भेजेंगे। बेशक प्लॉट आपके नाम है, आप 10वें अलाटी हैं या 12वें अलाटी हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1990 से या 92 से, जब उस फर्स्ट अलाटी को प्लॉट अलाट किया गया था। इतना बड़ा ये ब्लंडर है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त सीडीए ने उसको फेक अलाटमेंट की या उसकी ज़मीन के बदले में गलत इस प्लॉट को अलाट किया गया था तब, तो इस बंदे का तो आज की डेट में कोई कसूर नहीं है। आप या तो उस बंदे को पकड़ें या उस सीडीए वाले उस मेंबर को पकड़ें कि जिसने मिली भगत करके उसको फेक अलाटमेंट की। लेकिन खुदा के लिए जो आज का अलाटी है, जिसका सिर्फ इतना कसूर है कि उसने सीडीए के सेक्टर के अंदर आज इन्वेस्टमेंट की हुई है और सीडीए समझकर कि हर तरह से महफूज इदारा है, उसने ये समझकर आज अलाटमेंट अपने नाम पे करवाई है। मेरे हिसाब में तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बंदे का ना लेना है ना देना है। हो सकता है कि उस वक्त वो पैदा भी ना हुआ हो जब से अलाटमेंट हुई है और आज उस बंदे को भुगतना पड़ रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जेन्युइननेस में अगर केस चला जाता है और वो फेक निकल आता है, यानी उस वक्त जो सीडीए ने अलाट किया था तो वो सही नहीं किया था, तो आज मैं बैठा हुआ अगर आपके सामने और मैं मालिक हूँ, तो मेरा क्या कसूर है कि मैं उस वक्त हो सकता है पैदा भी ना हुआ हूँ और आज मैं बैठा हूँ, मेरे नाम पे प्लॉट है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इदारों को इसकी तरफ देखना चाहिए कि वो लोग जो गरीब लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आपके सीडीए के सेक्टर्स के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनका ये ख्वाब होता है कि हम सीडीए के सेक्टर के अंदर अपनी फैमिली को मूव करें, देखना चाहिए कि किस तरीके से आज का अलाटी इसका ज़िम्मेदार है या कसूरवार है। जबकि अलाटमेंट किसी 10वें बंदे को हुई थी तब 1990 या 92 या 95 के अंदर। आप अंदाज़ा करें कि I-14 सेक्टर फुली आबाद है, वहाँ पर बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है और तकरीबन इस टाइम 60 से 70% घर बन चुके हुए हैं और आज भी वो मुतासरीन का सेक्टर है, आज भी वहाँ पे मसाइल पाए जाते हैं। तो सीडीए के सेक्टर में और आम जो जिसको हम लोकल एरिया कहते हैं या कोई प्राइवेट सोसाइटी है, उसमें इस नोयत के मसाइल नहीं होंगे कि सिरे से आपका प्लाट ही उड़ा दिया जाए और आपको कहा जाए कि वो प्लाट ही फेक है, वो प्लाट ही 2 नंबर है। तो इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। इसी नोयत के मसाइल I-12 के अंदर लोग फेस कर रहे हैं, जबकि अभी I-12 को कब्ज़ा मिलना बाकी है, लोगों ने वहाँ पे फ्यूचर में घर बनाने हैं। तो I-12 के मसाइल हों, I-14 के हों या I-11 के हों, इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सेक्टर्स आबाद होने के बावजूद अगर इस तरह के मसाइल हैं तो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे नज़दीक इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि आज चेयरमैन सीडीए इसका नोटिस लें, एक टाइम लिमिट दी जाए कि एनडीसी अगर कोई आती है तो उसको 10 से 12 दिन के अंदर मेक श्योर किया जाए कि इस एनडीसी को हर हाल में क्लियर करना है, पैसे के बगैर क्लियर करना है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये मसाइल इस नोयत के नहीं है जिस नोयत के इनको बना दिया गया है। एक आम आदमी जब अपनी फ़ाइल उठा के आपके पास आता है, उसमें मसाइल हैं या नहीं हैं, आपने उसके अंदर मसाइल क्रिएट इस तरह से कर दिए हैं कि अगर आपको रिश्वत मिल जाती है तो वही फ़ाइल एज इट इज़ क्लियर हो जाती है और अगर उसके अगेंस्ट वो पैसे नहीं देता तो उसके अंदर मसाइल भी हैं, वो गलत भी है, वो डबल अलाटमेंट भी है, वो फेक अलाटमेंट भी है। तो वज़ीर दाखिला साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि बग़ैर रिश्वत के काम हो, एक डेडलाइन दी जाए, एक टाइम लिमिट दी जाए कि इस टाइम के अंदर एनडीसी हर हाल में क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता या वो अड़ जाता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसको किसी और तरीके से डराया जाता है कि आपकी फ़ाइल को हम जेन्युइननेस की तरफ भेजेंगे। आप अंदाज़ा करें कि किस किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक आम बंदा जिसको ये डराया जाए कि हम जेन्युइननेस में आपकी फ़ाइल को भेजने लगे हैं और उस जेन्युइननेस का मतलब ये होता है कि आपका हम चेक करेंगे कि उस वक्त जो अलाटमेंट हुई थी वो ठीक हुई भी थी या नहीं। तो ये किस तरह का मजाक हो रहा है।
मेरी समझ से तो ये बाहर की बातें हैं। और लास्ट में मैं इदारों को कहूँगा, मैं वज़ीर दाखिला साहब को कहूँगा, मैं चेयरमैन CDS को कहूँगा कि खुदारा इन लोगों पे रहम करें। ये पहले ही पिसा हुआ तबका है, ये पहले ही लोअर क्लास के लोग हैं बेचारे, जो बड़ी मुश्किल से जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए होंगे और एक घर का ख्वाब देखा होगा। तो इस ख्वाब को चकनाचूर होने से सिर्फ आप बचा सकते हैं कि CDA में बैठे हुए जो इस तरह के लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनके ऊपर सख्ती की जाए और उनको चेक एंड बैलेंस, उनके ऊपर कड़ा चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि वो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं और लोगों के मसाइल हल हों, ना कि लोग बेचारे परेशान हों। तो आज की वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको लाजमी समझ आ गया होगा। इसी दुआ के साथ कि हमारे CDA के रिलेटेड जो मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको हल करे। आज की वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।